हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था, ठीक है। वाराणसी में, कानपुर में, कोलकाता में, फिर जबलपुर में, ठीक है। तो एक पत्र प्रकाशित हुआ था 1826 में, ठीक है, जिसका नाम क्या था, उतंग माटंग, क्या था, उटंद माटन था इसका नाम, और ये जुगल किशोर का पत्र था। तो सर्वप्रथम कलकत्ता से ये हुआ था इसका प्रकाशन, ठीक है। कहाँ से? कोलकाता से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसला रेणु डॉट 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 के लिए जाने जाते हैं, उपयुक्त खाली स्थान पर क्या भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो खाली स्थान पर क्या भरा जाना चाहिए, ये नाटककार के रूप में जाने जाते हैं या कहानीकार? तो ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। किसके रूप में जाने जाते हैं? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं फरीसरात रेणु, ठीक है। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है, ठीक है। रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए किसे जाना जाता है? तो अमृतलाल नागर को जाना जाता है रेडियो नाटक के लिए एवं रंगमंच नाटक के लिए, ठीक है। किसको जाना जाता है? अमृतलाल नागर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निबंध के प्रमुख प्रकाश। नेक्स्ट एक निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो वर्णनात्मक, विचारात्मक, सकारात्मक। यहाँ पर सकारात्मक को नहीं शामिल किया जाता है, बाकी भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बचपन को बुला रही थी, है ना। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है। इन्होंने सुबह का वर्णन करते हुए ये कविता लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी 1937-1939 ईस्वी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है, ठीक है। हल्दी घाटी जो है ये काव्य रचना किसकी है? 1937-1939 ईस्वी की है। काव्य रचना ये किसकी है? तो ये श्याम नारायण पांडे की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, ठीक है। संस्मरण नहीं है, किस साहित्यकार का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति के लेखक हैं, ठीक है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, है ना। सुरती नरती नागती ये चाहत सब कोई, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है? तो एक रहीम की है और एक है तुलसीदास की, है ना। इसकी पहली पंक्ति है सुरती नरती नागती या चाहत सब कोई, है ना। तो ये पहली पंक्ति इसकी, और दूसरी पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। तो ये रहीम दास की पंक्ति है। इन दोनों लोगों ने पत्र के माध्यम से एक स्त्री की जो कन्या थी उसके विवाह के लिए इन्होंने ये लिखा था, जब उसने विवाह के लिए कुछ अनुदान मांगा था, ठीक है। तब इन्होंने ये दोनों लोगों ने मिलकर के ये पंक्तियां लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? 1501 ईस्वी की रचना है। ये मृगावती को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती की मानते हैं, और ये कुतुबन की रचना है, ठीक है। किसकी है? कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है। चंद्रायन किसकी है? तो शेख बुरहान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि केसो कही न जा का कहिए, पंक्ति के रचनाकार है ना, तो केसो से केसो में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तुलसीदास की रचना है, केसो कही न जा जाई का कहिए, है ना। तो ये तुलसी दास की पंक्ति है, ना कि केसो की, ठीक है। तो केसो नहीं लगाना है, तुलसीदास लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है, ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, है ना। कहने कि प्रभु जी तुम दीपक हो और हम बाती हैं, जिसकी ज्योति जलती है दिन राती। रैदास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो रामकुमार वर्मा को माना जाता है आधुनिक एकांकी का जनक, ठीक है। किसको माना जाता है? रामकुमार वर्मा को माना जाता है आधुनिक एकांकी का जनक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छार उठाए किन्हीं एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, ठीक है। ये पंक्ति जो है वो किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से ये ली गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पद्मावत से ली गई हैं। ये किसकी रचना है? तो जयसी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना। तो हा अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग, ठीक है। इन दोनों का योग ही क्या है? हठ योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? ये पूछ रहा है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या फिर बालमुकुंद गुप्त या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो 1883 ईस्वी में ये प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? पत्र है ब्राह्मण, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का है। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। हिंदी प्रदीप किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप। यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है, ठीक है। कौन सी काव्य कृति है जो राम कथा पर आधारित नहीं है? शंबुक, अग्निलीक, संचय की एक रात या फिर महाप्रस्थान। तो महाप्रस्थान जो है ये राम कथा पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये महाभारत पर आधारित है और देश प्रेम की कथा है महाप्रस्थान में, ठीक है। क्या है? देश प्रेम की कथा है और ये नरेश मेहता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में एक प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बाकी सामाजिकता का आग्रह है, शोषित वर्ग के सभी प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा है और जन सम्मान के प्रति भाव भी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने आनंद कदामिनी का प्रकाशन किया था, ठीक है। इन्होंने आनंद कदामिनी का प्रकाशन कहाँ से किया था? कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से या फिर ग्वालियर से। तो इन्होंने जो अपना जो आनंद कदामिनी पत्रिका का संपादन किया था उसका स्थान पूछ रहा है कि कहाँ से किया था। तो ये करने वाले कहाँ से थे? 1881 ईस्वी में, ठीक है। 1881 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर से किया था। कहाँ से? मिर्जापुर से किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, ठीक है। आखिरी चट्टान तक
मोहन राकेश, अमृत राय, रंगे राघव या फिर राहुल संकृत्यायन। तो आखिरी चट्टान जो रचना है वो उसके लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश का है। ठीक है, किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति के लेखक है। ठीक है, माटी की मूर्ति, ठीक है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है। लोचन प्रसाद पांडे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राय देवी पूर्ण हैं या फिर राय देवी प्रकाश प्रसाद पूर्ण हैं या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। ठीक है, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। ठीक है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं कौन, विजय देव नारायण शाही हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठरी की बात कहानी उद्घृत होना चाहिए, यहाँ पर उद्भूत लिखा है, उद्घृत होना चाहिए, उद्घृत इसके लेखक हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है कोठरी की बात के, तो कोठरी की बात किसकी कहानी है, तो ये अज्ञे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। ठीक है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय फिर उसने कहा था। तो यहाँ पर जो 11 वर्ष का समय है ये चंद्र शर्मा गुलेरी का नहीं है, ये है रामचंद्र शुक्ल का है। सुखमय जीवन 1911 का है और बुद्धू का कांटा 1915 की है। उसने कहा था देश प्रेम की भूमिका पर लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, देश विभाजन की भूमिका पर। ठीक है, तो ये 1900 रामचंद्र शुक्ल का है, 11 वर्ष का समय 1903 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं। ठीक है, इस कथन के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, गोविंद त्रिगुणयता हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर वाणी के क्या हैं, डिक्टेटर हैं। ठीक है, वाणी के डिक्टेटर हैं कबीर। ये निश्चय की तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं मुद्रा राक्षस सुरेंद्र वर्मा, सत्यव्रत सिन्हा या फिर मोहन राकेश। तो यहाँ पर जो तिलचट्टा है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, ये मुद्रा राक्षस की है। 21-22 में आया था ये क्वेश्चन, टीजीटी में 21-22 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है। ठीक है, तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंदुलाल वाजपेयी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। ठीक है, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है, रमणिका गुप्ता की है, मन्नू भंडारी की है, कुसुम अंसल की है। तो ये मन्नू भंडारी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। क्या है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया। ठीक है, आधुनिक काल को इन्होंने किस नाम से अभिहित किया, वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने गद्य काल के नाम से क्या किया, अभिहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। ठीक है, तो रामानंद के कितने शिष्य थे, 12 थे। 12 में से इसमें कौन से नहीं हैं ये पूछ रहा है। कबीरदास, नरिहर दास,
मलुकदास या फिर रैदास, कौन से इनके शिष्यों में नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। किसके? रामानंद की शिष्य परंपरा में, है ना। तो टोटल इनके शिष्य थे कितने? 12। तो 12 शिष्यों में यहाँ पर 4 ही दिख रहे हैं, 4 में से कौन नहीं है? तो मलुकदास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मलुकदास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1905, 1903, 1902, 1919। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 19 से इसका प्रकाशन चालू हुआ था और 1903 से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ठीक है, तो कौन सी पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? काव्यवचन सुधा का, हरिश्चंद्र मैंगनीज का, बाला बोधनी का या फिर ब्राह्मण का? तो यहाँ पर ब्राह्मण का नहीं है, ये किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ठीक है, कौन सी रचना है जो रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, यामा या फिर दीपशिखा? तो कौन सी रचना है? ये सारी महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर जो पथ के साथी है ये रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहदरिया किस लेखक की आत्मकथा है? ठीक है, तो ये किस लेखक की आत्मकथा है ये पूछा जा रहा है। तुलसीराम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सूरजपाल चौहान की या फिर जयप्रकाश करदम की? तो ये तुलसीराम की आत्मकथा है मुहदरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये एक संस्मरण है। ये किसका संस्मरण है ये पूछा जा रहा है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये संस्मरण भारतेंदु का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है ये बात पूछी जा रही है। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह। तो यथार्थ क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है नई कविता के तो उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ठीक है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी ये किसके निबंध संग्रह हैं ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह के, विद्या निवास मिश्र के या फिर कुबेर नाथ राय का या फिर श्री राम परिहार का? तो ये कुबेर नाथ राय का है। ठीक है, किसका है? कुबेर नाथ राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? ठीक है, कौन सा कवि है जो रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम या फिर आलम? रीतिबद्ध परंपरा की बात हो रही तो बिहारी तो रीति सिद्ध के हैं। ठीक है, यहाँ पर रीतबद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो रीतबद्ध में कौन आते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतीराम क्या है? रीत वृद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद है ना। और रीत सिद्ध कवि कौन है? रीत सिद्ध है बिहारी लाल। ठीक है, तो यहाँ पर रीति मुक्त, रीतिबद्ध है ना। मतीराम क्या है? रीतिबद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, ठीक है। नगरीय प्रचारी सभा के में कौन नहीं थे? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 1893 ईस्वी से इसका संपादन चालू हुआ था। टोटल 16 लोगों ने किया था। यहाँ पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है, ठीक है। ये प्रशस्ति वचन जो है ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, जगदम्बा प्रसाद हितैषी का, या फिर नाभादास का, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चा देश प्रेम वही है जिसकी दृष्टि आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्पात प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, या फिर रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, या फिर बोली दैनिक व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, या फिर विभाषा बोली का विकसित रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अभ्रंश से पैचाफी बोली से है, ठीक है। अभ्रंश और पैचाफी बोली से किसका संबंध है? ये पूछ रहा है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी का। तो पंजाबी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। टोटल 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जो थे वो थे बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, ठीक है। मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ठीक है। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो ये किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के रूप में किया जाता है? तो मॉरीशस में। कहाँ पर किया जाता है? मॉरीशस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एक प्रांत या कहाँ प्रचलित है या उप प्रांत में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, ठीक है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ठीक है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, ठीक है। हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है ये पूछा जा रहा है। तो हमीरपुर में बुंदेली प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती जो है वो विशलदेव रासो की नायिका है, ठीक है। किसकी है? विशलदेव रासो की नायिका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, ठीक है। ये गीत गोविंद टीका या फिर प्रेम तत्व निरूपण। तो प्रेम तत्व निरूपण की नहीं है, बाकी इनकी सारी
कृतियां हैं, राग गोविंद भी है और नरसिंह जी का मायरा भी महादेवी किसका है, मीराबाई का है। नेक्स्ट एक रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, ठीक है। कौन से रीतकाल के ऐसे कवि हैं, तो पद्माकर हैं, ठीक है, पद्माकर हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन्होंने ऋतुओं के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है, ठीक है, कौन सी रचना है जो देव की नहीं है, तो यहाँ पर कविकुल कल्पतरु ये देव की नहीं है, ये चिंतामणि की रचना है, ठीक है, ये चिंतामणि की रचना है, बाकी सारी इनकी हैं। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये है कबीर दास की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, कौन सा मूल और दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आ ई उ दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है, ये कैसा स्वर है, तो ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, ठीक है, शुद्ध शब्द छांटना है आगामी, केंद्रीय, आधीन या फिर दीक्षा, ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द को छांटना है, तो शुद्ध शब्द कौन सा सही है, तो आधीन जो है ये सही है, आगामी ऐसे लिखा जाएगा और केंद्रीय इधर से मात्रा लग जाएगी, ठीक है, और दीक्षा, दीक्षा में भी इधर से मात्रा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आवाज का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यथा विधि में कौन सा समास है, ठीक है, यथा विधि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास, तो अव्ययी भाव समास है यथा विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पूंजे देहरा मुसलमान मशीद किस कवि की पंक्ति है, ठीक है, हिंदू पूंजे देहरा मुसलमान मशीद किस काव्य की हैं, तो ये नामदेव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानदीप के रचयिता हैं, ठीक है, ज्ञानदीप किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कशिश शाह, जयसी मंजन या फिर शेख नबी। ज्ञानदीप ये शेख नबी की रचना है, किसकी रचना है, तो शेख नबी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी के प्रदुभार को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है, अरड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सुर सोम सुर भोग ये अरड़ का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का है, बाकी कांतार है और वनर भी है। नेक्स्ट है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, अनुपम का हो जाएगा अद्वितीय, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं, ठीक है, तो गण किसे कहते हैं, यगड़ मगड़ सगड़ रगड़ है ना, ये सब क्या है, गण है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा कि छंद के अंगों के आधार पर पूछ रहा है, तो तीन वर्णों के समूह को कहते हैं, कैसे किसे कहते हैं, तीन वर्णों के समूह कहते हैं, जैसे कि जगड़ है ना, जा ग और रा है ना, यमाता राजभानस लगा, ठीक है, यमाता राजभानस लगा ये इसका क्या है, सूत्र है, यमाता राजभानस लगा, या से यमड़, या से यगड़, माँ से मगड़ और ता से तगड़, ठीक है, रा से रगड़ और जा से जगड़, ऐसे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है, ठीक है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों से बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविकता आती है, ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर नहीं जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से यहाँ पर
छंदा अलंकार, ये अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। प्रग का उपसर्ग होगा, ठीक है, तो प्र होगा, प्रग का उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है, अप उपसर्ग, ठीक है, तो अपमान के साथ में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसो व साह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है, किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये तैतृय उपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है, जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, ठीक है, क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्री प्रत्यय लगने से बना है, तो वो है भेड़ा, ठीक है, भेड़ा का भेड़िया होता है, ठीक है, यहाँ पर भेड़ा का भेड़िया। कारक के भेद कितने हैं, तो कारक के भेद तो सबको ही पता होगा, तो कारक के भेद कितने होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 भेद होते हैं कारक के, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संपादन, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है, ठीक है, तो ओम जो है ये प्लुप्त स्वर है। नेक्स्ट है कि इस संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर अनुस्वर जो है ये संधि का प्रकार नहीं है, ये वर्ण का प्रकार है, स्वर का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, गुण स्वर संधि, स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि, है ना, तो ये 5 होती हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, ठीक है, एक वचन में क्या हुआ आया है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर तेल जो है हमेशा एक वचन में आता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।